हेलो फ्रेंड, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आपने थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा वीडियो किस रिगार्डिंग है। तो वीडियो का जो टॉपिक है वो पीएम विश्वकर्मा के आईडी पासवर्ड वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग है। क्योंकि अभी ऐसा देखा जा रहा है बहुत से लोगों को ये समस्या हो रहा है, जैसे पीएम विश्वकर्मा के आईडी और पासवर्ड दोनों के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है। ग्राम प्रधान, सरपंच या फिर जो सीएससी वीएलई हैं, या इस तरह चाहे जो शहर के जो नगर पालिका है, ये सारे लोग मतलब ये चीज़ आईडी पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखे हैं, सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन करा रखे हैं। लेकिन उनकी जो आईडी पासवर्ड अभी तक मतलब क्या बोलते हैं वेरीफाई नहीं हुआ। जैसे ही वो लॉगिन करने का प्रयास करते हैं अपने मतलब ग्राम प्रधान के साइट पर जाके, तो वहाँ पे लिखते हैं अंडर वेरिफिकेशन। तो ऐसा क्यों लिख रहा है, और लिख रहा है तो फिर आप मतलब आप तुरंत, जैसे कि तुरंत 1 या 2 घंटा के अंदर कहाँ से वेरीफाई करा सकते हैं, कैसे वेरीफाई करा सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए मतलब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में मैं बता देती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप। तो थोड़ा सा वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए, आपके जो ये जो अगर आप ग्राम प्रधान, सरपंच या फिर मुखिया हैं, तो आपको कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो समस्या का समाधान है, आईडी अप्रूव करने की समस्या का जो समाधान है, वो आपके जिला से नहीं होगा। यानी जो सीएससी के जहाँ से सीएससी वीएलई की समस्या का समाधान होगा, वहाँ से आपका नहीं होगा। तो आपको यह इस समस्या के समाधान के लिए आपको पंचायती राज विभाग में संपर्क करना होगा। तो आपको मैं बता दूं, अगर आप ग्राम प्रधान हैं, सरपंच हैं, मुखिया हैं, तो ये आपके ब्लॉक में, यानी जिला के हर एक ब्लॉक में ये पंचायती राज विभाग बैठता है। तो आपके ब्लॉक में पंचायती राज विभाग बैठ रहा होगा, आप उसको पता कीजिएगा पंचायती राज विभाग किधर बैठ रहा है। वो मतलब बीडीओ साहब जहाँ बैठते हैं, तो बीडीओ साहब की जिस बिल्डिंग में बैठते हैं, उसी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं वो मतलब किसी न किसी चैम्बर में बैठ रहे होंगे। तो वहाँ पे जाइए और उनको बोलिए कि आप मेरा जो है आईडी और ये जो है मतलब जो हमने मतलब सीएससी के माध्यम से जो ऑनलाइन कराए हैं पीएम विश्वकर्मा का आईडी पासवर्ड के लिए, उसको आप अप्रूव कीजिए। वो जैसे ही अप्रूव करेंगे तो आगे फ्रॉड हो जाएगा। आगे वहाँ कहाँ फ्रॉड होगा, तो आगे वो कुटीर उद्योग यानी रांची, वहाँ पे फ्रॉड हो जाएगा। जहाँ से विभाग है वहाँ जैसे भी अति फॉरवर्ड होगा, फिर आपको तुरंत आपका जो है आईडी पासवर्ड अप्रूवल कर लिया जाएगा। आप फिर जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप आसानी से तुरंत लॉगिन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। मेन है कि जो पंचायती राज विभाग यानी जो ब्लॉक से ये लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं एंड वेरीफाई करके फॉरवर्ड आगे नहीं करते हैं, इसके वजह से ये अंडर वेरिफिकेशन लिखते रहता है। क्योंकि ये आगे जाता ही नहीं है कि आगे जा मतलब वहाँ से आपको वेरीफाई करे, ठीक है। तो ये तो पहला है, ठीक है। और दूसरा है कि अगर किन्हीं जैसे ग्राम प्रधान या सरपंच हैं, और अगर उनका जैसे यूज़र नेम या फिर पासवर्ड, ठीक है, पीएम विश्वकर्मा के यूज़र नेम लॉगिन मतलब पीएम विश्वकर्मा लॉगिन के यूज़र नेम या पासवर्ड है, दोनों में से कोई खो गया है, कोई एक खो गया है, या फिर दोनों का दोनों खो गया है। मैं पहले बता दूं कि कोई एक खो गया, मान लीजिए कि यूज़र नेम या फिर पासवर्ड खो गया है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले आप वहाँ पे क्या बोलते हैं कि पीएम विश्वकर्मा के साइट पे जाएँ। पीएम विश्वकर्मा का साइट पे जैसे ही जाएंगे, क्योंकि ये नंबर जो मैं बता रही हूँ, ये नंबर आपको कहीं से गूगल वगैरह सर्च करके नहीं निकालना, क्योंकि इस तरह से फ्रॉड भी हो सकता है। तो आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आपको पीएम विश्वकर्मा का साइट पे जाना है। और वहाँ पे जैसे ही जाएंगे, तो वहाँ पे आपको नीचे में एक कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाएँ, और वहाँ पे जाने के बाद आप कॉल कीजिए, और कॉल करके अपने जो भाषा होता है उस तरह का चूज़ कर लीजिए। तो वहाँ पे चूज़ करने में अपना समस्या बताइए कि मेरा सर ये पासवर्ड खो गया, फिर यूज़र नेम खो गया, ठीक है। तो जैसे ही आप बताएंगे वहाँ पे, तो वो बोलेंगे कि आपको मैं एक ईमेल आईडी देता हूँ, जो कि ये जो ईमेल आईडी है वो आपका जो कुटीर उद्योग है, यानी जो जैसे कि हर एक राज्य का कुटीर उद्योग उसके राजधानी में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे है। तो जैसे कि हमारा झारखंड से आप हैं, तो झारखंड का रांची होगा, तो वहाँ का आपको कुटीर उद्योग विभाग का आपको ईमेल दिया जाएगा। और वो ईमेल लेकर आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल से किसी भी ईमेल से आपको उस चीज़ को वहाँ पे मेल करना है। और मेल करके वहाँ पे आपको ये लिखना है कि मैं फलाने ज़िला से ब्लॉक ग्राम पंचायत के प्रधान हूँ, ग्राम प्रधान हूँ, सरपंच हूँ, या इस तरह से मैं अपना से यूज़र नेम भूल गया हूँ, या फिर मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, तो ये ग्राम पीएम विश्वकर्मा लॉगिन का, ठीक है। वहाँ पे लिख के फिर अपना ये चीज़ आप आगे मतलब मेल कर दें। जैसे ही मेल करेंगे तो आपको कुछ ही देर में आपको एक टोकन नंबर रजिस्टर किया हुआ मतलब वहाँ पे मैसेज आएगा कि आपका ईमेल को मतलब देख लिया गया है, मतलब इसमें इस तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे देख वहाँ वो चीज़ करने के बाद फिर आपको 2 या 1 घंटा या 2 घंटा फिर 24 घंटे के अंदर एक और मैसेज आएगा कि आप अपने मतलब जैसे सरपंच है, ग्राम प्रधान है, तो अपने मोबाइल नंबर मतलब जो बोलते हैं ना कि मोबाइल नंबर, अपना जो मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार से लिंक है, वो मोबाइल नंबर दे। वो उससे वो करेगा कि मतलब एक वेरीफाई करता है, उसको लगता है कहीं कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है, तो आपको सोचता है कॉल कर लेगा या फिर नहीं भी करेगा। तो वहाँ पे उतना करने के बाद आपको फिर जस्ट 1 घंटा या 2 घंटा के बाद उससे आप जैसे ही मेल करेंगे उसके पास, जैसे 1 घंटा या 2 घंटा के बाद आपको फिर से वो मेल कर देगा। वो मतलब वापस आपको मतलब आईडी खोज के, जैसे यूज़र नेम के लिए अप्लाई किए थे, मतलब आप मेल किए थे, फिर पासवर्ड के लिए मेल किए थे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे मेल कर देगा कि आपका ये जैसे मोबाइल नंबर ये है, आपका यूज़र नेम ये है, आपका पासवर्ड ये है। तो पासवर्ड खो गया तो भी उसके लिए यही सेम प्रक्रिया है, और यूज़र नेम खो गया तो भी आपके लिए यही प्रक्रिया है, ठीक है। और मान लेते हैं आपको दोनों चीज़ खो गया, यूज़र नेम भी खो गया, पासवर्ड भी
टॉपिक हो गया, तो फिर क्या करेंगे, तो आपको सेम है वैसे ही मैसेज करना है और आपका जो शिकायत है वो अच्छे से लिखना है कि सर मेरा ये दोनों चीज़ खो गया, मैं फलाने पंचायत के ग्राम प्रधान हूँ, सरपंच हूँ, ये सब चीज़ इस तरह से लिखना है। तो आप वहाँ पे ये क्या क्या बोलते हैं वैसे लिखेंगे, फिर आप मेल करेंगे, फिर सेम है जो वैसे ही प्रक्रिया पूछा जाएगा। हो सकता है कॉल वगैरह आ सकता है इंक्वायरी के लिए, तो या फिर मतलब मेल के माध्यम से जो भी चीज़ होगा, तो उस तरह से करने के बाद फिर आपको 1-2 घंटा के अंदर आपको ये मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपका ये तो हुआ सीएससी सॉरी ग्राम प्रधान और सरपंच के लिए। ठीक है, लेकिन सीएससी वे ली हैं, अगर किन्हीं का कोई सीएससी वे लिया और उनका पासवर्ड यूज़र नेम ये सब चीज़ हो गया है, तो आप वो क्या कर सकते हैं, तो वो भी यही सेम प्रक्रिया कर सकते हैं। सेम प्रक्रिया करने के लिए कि आप सबसे पहले तो वो अपने सीएससी वैली के जो डीएम होते हैं, जिला के डीएम होते हैं, वो उनसे बात कर लें। उनसे बात करने के बाद वो क्या बोलते हैं, उनके बाद वो इस तरह से अगर वो बोलते हैं कि मैं ऐसा अप्रूव कर दिया हूँ, आगे से तुम्हारा अप्रूव नहीं हुआ है, तो फिर आप यही नंबर पे आप सेम है इस तरह के जो शिकायत है अपने लिख के आप वहाँ पे ये मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगी। लेकिन एक और केस होता है कि मतलब ये केस जैसे कि अगर आपका यूज़र नेम या फिर पासवर्ड खो गया है, तो ये केस उनके लिए है जिनके मोबाइल में ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है ना, सॉरी जिनके आधार में ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है। अगर जिनके आधार में ईमेल रजिस्टर्ड है और उनके साथ अगर इस तरह का समस्या है, तो वो अपने खुद ही कर सकते हैं। जैसे आप फॉरगेट पासवर्ड पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे उनको ईमेल मांगेगा और जैसे ईमेल लेंगे तो ओटीपी के माध्यम से फिर आपको वहाँ पे लॉगिन मतलब ओटीपी डालना पड़ेगा, फिर आपको वहाँ से ईमेल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो समस्या है ना, वो उनके लिए जिनके मतलब फ़ोन में मतलब क्या बोलते हैं ईमेल रजिस्टर, जिनके आधार से ईमेल रजिस्टर्ड है ही नहीं, तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान दें। अगर आपका ईमेल रजिस्टर्ड है तो आप खुद ही कर सकते हैं, अगर ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको ये मतलब स्टेप मतलब उठाना पड़ेगा कि आपको मतलब ईमेल करना पड़ेगा वहाँ। ठीक है, तो आप इस बात को देख सकते हैं। बाकी अगर आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप अगर ये जानना है कि ईमेल मतलब उसको रिकवर कैसे किया था, तो मैं एक और वीडियो मतलब इसमें चैनल में अपलोड कर दी हूँ कि आप कैसे अपने पासवर्ड जैसे खो गया है तो उसको आप कैसे रिकवर कर सकते हो। उसमें तो स्टेप बाय स्टेप है, वैसे आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं जो पीएम विश्वकर्मा के लिंक अपने ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, क्योंकि आप वहाँ से देख लेना। वैसे नंबर ईमेल मैं मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह के मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत से लोग लगेगा फ्रॉड है इस तरह के जो भी है। तो आप खुद ही अपने पीएम विश्वकर्मा साइट पर विजिट करें और वहाँ से खुद ही मतलब आप कॉन्टैक्ट करें और वहाँ से ईमेल मतलब ले लें। 2 मिनट का काम है, ज़्यादा का काम नहीं है ना। और यहाँ पे देखिए मेरे ये जो यहाँ मैं यहाँ पे जो नोटिस जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ दिख रहा था, ये नोटिस है देखिए इसी रिगार्डिंग है, क्योंकि बहुत से जिला में जैसे जो ब्लॉक वाले हैं, तो मतलब पीएम विश्वकर्मा के जैसे कि पीएम विश्वकर्मा के लिए जो ग्राम प्रधान सरपंच वो अप्लाई कर रहे हैं लॉगिन के लिए, आईडी पासवर्ड के लिए, लेकिन जो ब्लॉक से वही मैंने जो बताया ना, जो ग्राम अति जो आपका जो पंचायती राज विभाग होता है वो अप्रूव ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे जिला से आदेश निकला हुआ है ये ब्लॉक के लिए, ब्लॉक के जो पंचायती राज विभाग है उनके लिए, कि आप जल्दी से जल्दी जो मुखिया सरपंच हैं इनके आईडी पासवर्ड को अप्रूव करें, है ना। तो इस तरह का जो नोटिस निकलता है तो आप ब्लॉक में ज़रूर जाएँ। अगर आपको किसी तरह का शिकायत है तो आप वहाँ पे ग्राम प्रधान से ज़रूर मिलें, सॉरी पंचायत राज विभाग से ज़रूर मिलें, क्योंकि मुखिया वाला है तो थोड़ा सा वो अलग उसका प्रक्रिया है, सीएससी वैली से वो अलग प्रक्रिया है। ठीक है।